Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is me Tanu. In this video, we will study about structure of long bone and previous video के अंदर जो classification है bone की उसको मैंने डिटेल में explain किया है. You can also check that video. So guys, without any delay, let's start the video. सो गाइस, जो लॉन्ग बोन होते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो ग्रेटर होती है देन विड्थ, ठीक है. एंड जो लॉन्ग बोन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे इसकी एग्जांपल है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि लॉन्ग बोन होती क्या है, ठीक है. जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि लॉन्ग बोन वो बोन होती है जिसकी लेंथ ग्रेटर होती है देन विड्थ. एंड इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे क्लेविकल हो गया. क्लेविकल कॉलर बोन होती है जिसको ब्यूटी बोन भी कहा जा सकता है. ह्यूमरस आती है इसके अंदर, ह्यूमरस अपर आर्म की बोन होती है. रेडियस आती है, ठीक है, जो रेडियस है. एंड नेक्स्ट अल्ना आती है, ये दोनों फोर आर्म की बोन है. नेक्स्ट मेटाकार्पल बोन भी आती है इसके अंदर जो कि पाम की बोन होती है. टोटल 5 होती है ये. फीमर आती है, फीमर जो कि लॉन्गेस्ट बोन होती है बॉडी की, ये भी लॉन्ग बोन के अंदर ही है. नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर रेडियस एंड अल्ना. सो ये जो दोनों बोन होती है फोर आर्म की बोन होती हैं. नेक्स्ट लॉन्ग बोन होती है मेटाकार्पल जो कि पाम की बोन होती है. इनको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था. नेक्स्ट होती है फीमर. जो फीमर होती है लॉन्गेस्ट बोन होती है बॉडी की, थाई बोन होती है ये. नेक्स्ट टीबिया, फिबुला, ये भी जो लेग्स है वहाँ पर प्रेजेंट होती है ये बोन. नेक्स्ट मेटाटार्सल बोन, ठीक है, एंड फेलेंजियस. सो ये थी लॉन्ग बोन. नाउ अब हम स्ट्रक्चर है उसको डिटेल में पढ़ेंगे, लॉन्ग बोन का जो स्ट्रक्चर उसको. सो गाइस, ये है लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर. जो लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर 2 एंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. फर्स्ट जैसे ये है प्रोक्सिमल एंड, ऊपर वाला जो एंड होता है इसको कहते हैं प्रोक्सिमल एपिफाइसिस. एंड नीचे वाला जो एंड होता है इसको कहते हैं डिस्टल एपिफाइसिस. सो 2 एपिफाइसिस प्रेजेंट होते हैं लॉन्ग बोन के अंदर जो कि एंड्स पर प्रेजेंट होते हैं. सो नेक्स्ट है डायफाइसिस. सो जो ये शाफ्ट वाला पार्ट है, ये वाला बॉडी है जो बोन की, इसको कहते हैं डायफाइसिस, ठीक है. एंड जहाँ पर एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस आकर मिलते हैं वहाँ पर मेटाफाइसिस प्रेजेंट होती है. जो मेटाफाइसिस होती है ये मोस्ट वस्कुलर पार्ट होता है बोन का, क्योंकि यहाँ की जो ब्लड सप्लाई होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. क्यों होता है ये मोस्ट वस्कुलर पार्ट? क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ प्लेट प्रेजेंट होती है. जहाँ पर मेटाफाइसिस होती है वहाँ ग्रोथ प्लेट होती है जिसको एपिफाइसियल प्लेट भी कहते हैं, जो कि ग्रोथ में हेल्प करती है, बोन की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करती है. नेक्स्ट, जहाँ पर एपिफाइसिस मैंने जो बताया था, जहाँ पर एपिफाइसिस होता है वहाँ पर रेड बोन मैरो प्रेजेंट होती है. जो रेड बोन मैरो होती है ये क्या करती है, इसका मेन फंक्शन होता है हिमेटोपोइसिस में. जो ब्लड सेल्स होते हैं जैसे रेड ब्लड सेल्स होंगे, WBC, प्लेटलेट्स, उसके प्रोडक्शन में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है. नेक्स्ट जो येलो बोन मैरो है ये प्रेजेंट होती है, जो शाफ्ट वाला पार्ट है जिसको डायफाइसिस कहते हैं, वहाँ पर येलो बोन मैरो प्रेजेंट होती है. एंड जो येलो बोन मैरो होती है ये फैट को स्टोर करती है, ट्राइग्लिसराइड्स को स्टोर करके रखती है. सो नेक्स्ट है इसकी आउटर कवरिंग. सो जो लॉन्ग बोन होते हैं उनको एक आउटर कवरिंग कवर करके रखती है जिसको कहते हैं पेरिओस्टियम. ये जो बाहर वाली कवरिंग होती है इसको पेरिओस्टियम कहते हैं, ठीक है. एंड जो इनर लाइनिंग होती है बोन की ये वाली, इसको कहते हैं एंडोओस्टियम, ठीक है. इनर अंदर से तरफ से ये लाइनिंग प्रोवाइड करती है बोन को, ठीक है. सो जो ये ग्रोथ प्लेट होती है, इस ग्रोथ प्लेट पर जो हार्मोन एक्ट करता है वो होता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है. हार्मोन एक्ट ऑन ग्रोथ प्लेट इज ग्रोथ हार्मोन. एंड जो ग्रोथ हार्मोन होता है ये इंक्रीज करवा देता है जो हाइट होती है बोन की उसको.
बट जो ये ग्रोथ प्लेट होती है ये एक टाइम के बाद क्लोज हो जाती है। कब क्लोज होती है ये ग्रोथ प्लेट? सो 18 to 21 ईयर की जो एज है उस टाइम पर ये जो ग्रोथ प्लेट होगी ये क्लोज हो जाएगी। ठीक है, क्लोज हो जाएगी तो एक लाइन बच जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ प्लेट प्रेजेंट होती है ना जैसे, तो एक जहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस आकर मिलते हैं, वहाँ पर ग्रोथ प्लेट प्रेजेंट होती है। एंड 18 to 21 ईयर की जो एज है उसके बीच में ये क्लोज हो जाएगी। ठीक है, क्लोज हो जाएगी, यहाँ भी प्रेजेंट होगी एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में, क्योंकि एंड्स पर भी तो एपिफाइसिस होते हैं दोनों तरफ, एंड बीच वाली जो शाफ्ट होती है यहाँ पर डायफाइसिस होते हैं। सो ये जो ग्रोथ प्लेट होगी ये क्लोज हो जाएगी एंड एक लाइन बच जाएगी, वन लाइन लेफ्ट, जिसको कहते हैं एपिफाइसियल प्लेट। 18 to 21 ईयर के बाद एक लाइन बच जाएगी, क्योंकि जो एपिफाइसियल प्लेट है क्लोज हो जाती है, जिसको कहते हैं एपिफाइसियल लाइन। ठीक है, एंड जो एपिफाइसिस होता है इसको ग्रोइंग अप पार्ट भी कहते हैं, बोन का जो ग्रोइंग अप पार्ट होता है, क्योंकि एंड्स पर प्रेजेंट होता है इसलिए इसको ग्रोइंग अप पार्ट कहते हैं। डायफाइसिस को ग्रोइंग बिटवीन पार्ट कहते हैं, क्योंकि बिटवीन में प्रेजेंट होता है एपिफाइसिस के जो डायफाइसिस होता है, इसलिए इसको ग्रोइंग बिटवीन पार्ट कहते हैं। अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाता है ग्रोथ हार्मोन का, जो एक ग्रोथ हार्मोन जो कि हेल्प करते हैं इंक्रीज करने में हाइट होती है जो बोन की, ठीक है, जो एक्ट करते हैं ग्रोथ प्लेट पर, अगर इनका हाइपर सिक्रीशन हो जाता है, ज़्यादा सिक्रीशन हो जाता है, तो इसकी वजह से जाइगेंटिज्म हो सकता है। सो इस डिसऑर्डर को कहेंगे जाइगेंटिज्म। जाइगेंटिज्म मेनली चिल्ड्रंस में होता है। अगर अडल्ट में हो जाए हाइपर सिक्रीशन, एक्सेस अमाउंट में सिक्रीशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन का, तो इसको कहेंगे एक्रोमेगैली। ठीक है, एंड दूसरी तरफ हाइपोसिक्रीशन हो जाए, मीन्स लेस अमाउंट में सिक्रीशन हो रहा हो ग्रोथ हार्मोन का, तो क्या होगा, जो बोन की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से जो डिसऑर्डर होगा उसको कहेंगे ड्वार्फिज्म। एंड इसको लोरेन लेवी सिंड्रोम भी कहते हैं। सो गाइस, ये था स्ट्रक्चर लॉन्ग बोन का। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जो हिस्टोलॉजी है बोन की, मीन्स जो बोन सेल हैं, ऑस्टियोजेनिक, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोक्लास्ट सेल, एंड जो बोन टिश्यू हैं, कॉम्पैक्ट बोन एंड कैंसिलस बोन, इनको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and if you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get notification of my next video.